जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम कुरैशी कटाकट पर पहुंच चुके हैं जनाब, मगज़ तैयार करवाने के लिए। अहमद भाई भी मेरे साथ हैं। ये बर्फ़ की एक सिल के ऊपर इन्होंने बकरे के गुर्दे और ये 7 कपूरे और ये थैलियों के अंदर मगज़ रखे हुए हैं ताकि बर्फ़ के ऊपर ये सेफ भी रहें। कराची कुरैशी खटाखट ये जनाब काफ़ी अच्छा बारबेक्यू वही है इनके पास, कुरैशी होटल के नाम से चौक फुआरा में बिल्कुल मरकजी जगह पर ये रेस्टोरेंट वाक़ है। ये जी लहसुन का पैनी इन्होंने तैयार किया हुआ है, आपको इसमें नज़र आ रहा है। लहसुन भी ये डला हुआ है, कुछ अदरक है, साथ टमाटर पड़े हैं, मिर्चें हैं। ले जी ये इन्होंने 4 मगज़ खोल लिए हुए हैं और उनके अंदर इन्होंने अब वो लहसुन का पानी जो है ना वो छलनी से छान कर इसमें डाल दिया है। लहसुन का पानी, लहसुन ग्राइंड करने के बाद आई थिंक उसको पानी में डाल देते हैं तो वो उसका सारा अर्क इसमें आ जाता है। 4 के करीब इन्होंने जनाब टमाटर इसमें बड़े साइज़ के काट के डाल दिए हैं। घी भी पड़ा हुआ है, आम घी और देसी घी भी इनके पास अवेलेबल है। हमारा देसी घी वाला ऑर्डर है तो वो आप देखें तैयार होना शुरू हो गया हुआ है। तो ये टोटल 4 मगज़ हैं, 2 मगज़ हमारे लिए हैं, 2 मगज़ एक और साहब ने ऑर्डर किए हुए मगज़ हैं तो उनकी और तैयारी इकट्ठी कर रहे हैं। मटर अहमद भाई की बनाते बातें हैं। सुने जनाब। उस्ताद अल्लाह रखा और भावलपुर में नहीं चल सकती। भावलपुर में अगर उस्ताद अल्लाह रखा ना हो कुरैशी पे तो फिर आप ना आए खाने के लिए। ये स्पेशलिटी इनकी है, मैं बड़ी ट्राई कर चुका हूँ और काफ़ी नहीं मज़ा आता। अभी हम बनवा रहे हैं, देखें काफ़ी अर्से के बाद में आए हैं। काफ़ी अरसे के बाद जी अहमद भाई यहाँ पे आए हैं क्योंकि थोड़े बीमार थे तो इनको ज़रा थोड़ी प्रोटीन्स की ज़रूरत है। तो इन्होंने सोचा चलें आज जो है ना ये वाला ज़रा हैवी मील होती है। तो ये टकाटक का अमल जनाब उस्ताद जी ने शुरू कर दिया है। ये मसाले की अब चीज़ें पीस रहे हैं जिसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा सा लहसुन है, थोड़ा सा अदरक डाला है इन्होंने। इस मसाले को भी जो इन्होंने हाथों से ग्राइंड किया था उसको थोड़ी देर के लिए जो स्टीम हो रही है वो पानी मगज़ों के साथ उसके अंदर इन्होंने डाल दिया था। अब उसको ये अच्छी तरह से अपने हाथों में जो खुरपे पकड़े हुए हैं उससे ये ग्राइंड कर रहे हैं। आपके सामने टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, थोड़ा सा लहसुन था और बाकी थोड़ा सा अदरक है। अब ये जो इनके पास स्पाइसेस पड़ी हैं जिसमें काली मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है, ये जनाब दड़ा मिर्च है और इसमें हल्दी पाउडर है, ये तेज़पात है थोड़ा सा। अब इन्होंने मगज़ को भी उस स्टीम जो उबलता हुआ लहसुन वाला पानी है उसमें से अलग कर लिया है और उस पानी को अब इन्होंने ड्रेन कर दिया है क्योंकि ये पानी अपना मकसद पूरा कर चुका हुआ है। इसने जितनी स्मेल और टॉक्सिक्स मगज़ में से रिमूव करने थे वो कर दिया है तो उसको इन्होंने ड्रेन कर दिया है। 2 मगज़ों में से 4 में से 2 मगज़ अलहदा कर लिए हैं इन्होंने। ये जी देसी घी का तड़का इसको लगा दिया इन्होंने। ये वाली 2 की सर्विंग हमारी पहले ये तैयार कर रहे हैं। अंदाज़े से ही इन्होंने अलहदा किए हैं क्योंकि इनको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना मटीरियल है और 2 के हाफ़ करके कितना बचेगा ये। थोड़ी सी इसमें इन्होंने दही भी डाली है, लिक्विड की शक्ल में तैयार हुई हुई थी इनके पास। ये उसी का वाइट टेक्सचर इस वक्त आप देख सकते हैं इसमें। तो आप घर में भी बना सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। असल चीज़ होती है इसके अंदर से स्मेल ख़त्म करना, तो वो लहसुन के पानी के साथ ही ख़त्म होती है। हमारी पैकिंग के लिए जी उस्ताद जी डब्बा लेके आ रहे हैं। ये हमारी पैकिंग की अब गार्निशिंग हो गई है जनाब। अब जो बाकी दूसरे साहब के मगज़ हैं 2 उनके ऊपर ये देसी घी भी डाल दिया इन्होंने और अब ये उनको भी उसी तरह से तैयार करेंगे। मैक्सिमम तो ये तैयार हो चुके हुए हैं क्योंकि अब इनमें जो
टमाटर मिर्चें वगैरह नहीं डालनी, वो सब कुछ इसमें डाल चुका है। ये जनाब वो इन्होंने अब इसमें दही का एडिशन किया है। अब जो बाकी स्पाइसेस हैं वो इन्होंने थोड़े थोड़े से इसमें हाथ की मदद से अंदाजे से ही डाल दिए हैं। तो 8 रोटियाँ भी हमने पैक कराई हैं। कभी इनके पास जाएं जी, और भी चीज़ें इनकी काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार होती हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।